सरस्वती शिक्षा समिति के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 3 के भैया बहनों का हिंदी विषय का व्याकरण भाग के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। चूँकि अभी दीपावली का त्यौहार गया है तो कक्षा 3 के भैया बहनों के पाठ्यक्रम में भी दीपावली पर निबंध लेखन का विषय है, इसलिए आज हम इस दीपावली पर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतवर्ष में हिंदुओं के कई त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ये एक त्यौहार है होली का। इसमें दिख रहे हैं चित्र में कुछ लोग रंगों से होली का त्यौहार मना रहे हैं। दूसरे चित्र में एक राखी का चित्र आपको दिख रहा है। ये भी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं, भाई बहन का त्यौहार। तीसरे चित्र में लिखा हुआ है दशहरा। भगवान श्री राम धनुष लेकर हाथ में खड़े हैं और सामने 10 मुंह वाला रावण आपको दिखाई दे रहा होगा। दशहरा पर्व भी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। अंतिम ये चित्र है दीपावली। दिख रहा है दीप जल रहे हैं। एक बहन अपनी माताजी के साथ घर को सजाने में मदद कर रही है। तो इन सब त्योहारों को जानने के बाद में आज हम दीपोत्सव पर्व दीपावली के त्यौहार के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। भारतवर्ष में चूँकि पूरे वर्ष भर में हर महीने में त्यौहार आते हैं, उसमें से प्रमुख त्यौहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, अन्य कई हिंदुओं के बड़े बड़े त्यौहार हैं। तो चूँकि हम आज दीपावली के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने सुना होगा भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ, तो पूरी अयोध्या नगरी को दीपक की रोशनी से पूरे अयोध्या नगरी को सजा धजा कर पूरा तैयार करके उनके स्वागत की तैयारियां की गई। सभी लोगों ने खुशियां मनाई, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर उनका अयोध्या में स्वागत किया। तो इस वजह से भी दीपावली का यह त्यौहार मनाया जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। इस खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। हम धन की देवी लक्ष्मी माता और बुद्धि के देवता भगवान गणेश, ये देखिए भगवान गणेश का चित्र है और लक्ष्मी माता का चित्र है। धन की देवी लक्ष्मी माता और भगवान गणेश जो हमें बुद्धि देते हैं, उनकी आराधना और पूजा करते हैं। अगले चित्र में आपको देख लो, बच्चे फटाके छोड़ रहे हैं, घर को सजाया हुआ है। कुछ छोटे बच्चे फुलझड़ियाँ चला रहे हैं। एक भैया फटाके छोड़ रहा है। एक छोटी बहन है जो घर के बाहर उसने रंगोली बनाई है। इस सारे चित्र में आपको दिख रहा है और पूरा घर सजावट किया हुआ है। दीपक की रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा है। जी, यही दीपोत्सव पर्व की प्रमुख विशेषता है जो आपको प्राय हमारे घरों में देखने को मिल जाती है। अब हम इसे बिंदुओं के माध्यम से दीपोत्सव पर्व की 10 बिंदुओं के माध्यम से इसका निबंध लेखन करेंगे। मैं इन 10 बिंदुओं का वाचन करूंगा। भैया बहनों को इन चित्रों को अच्छी तरह से समझने के बाद में इन 10 बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और उसे याद भी करना है। भारतवर्ष में हिंदुओं के अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे होली है, रंगों का त्यौहार, दशहरा है, रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार। उनमें से दीपावली हिंदुओं का एक
प्रमुख त्यौहार है। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब सभी लोगों ने पूरे नगर को रोशनी से सजाकर उनका स्वागत किया। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। अब दीपावली का पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को। कार्तिक माह की अमावस्या को यह दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है। इस त्यौहार से पहले सभी लोग अपने घरों और दुकानों की साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं। कुछ लोग अपने घरों को पुताई करवाते हैं, दुकानों का फर्नीचर लगवाते हैं, भिन्न भिन्न तरह की सजावटें अपने घरों पर करते हैं। और दीपावली के दिन पूरे घरों को दीपक से सजाते हैं। रंग बिरंगे दीपक भी आजकल लोग लगाते हैं। भिन्न भिन्न रंग बिरंगी इलेक्ट्रिक लाइटें होती है, वो भी घरों पर लगाकर सजाते हैं। भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमारा घर कितना सुंदर लग सके, इस दीपोत्सव पर्व पर सभी का प्रयास रहता है। घर में माताएं बहनें रहती है, वो घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती है। घर के बाहर एक सुंदर रंगोली का भी निर्माण करते हैं, रंगोली भी बनाते हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंगों को भी भरते हैं। उसके बाद शाम के समय सभी परिवार के सदस्य नए कपड़े पहनकर तैयार होकर पूजन करते हैं। पूजन माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और सभी देवताओं का आशीर्वाद हम पर बना रहे ऐसी कामनाएं करते हैं। घर में खुशहाली और धन धान्य से भरा रहे, ऐसे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश से अपने आराधना में मांगते हैं। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं और अपने आस पड़ोस के साथ उसका वितरण भी करते हैं और भाईचारे के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। आपस में इन मिष्ठान को बांटकर खुशियाँ भी मनाते हैं। बच्चों के लिए यह त्यौहार बहुत आनंद देने वाला है, क्योंकि बच्चे इस त्यौहार पर खुशी से पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, खाने को भिन्न भिन्न तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को कोई त्यौहार आनंद देने वाला होता है तो वह यह दीपोत्सव पर्व है, दीपावली का त्यौहार है। यह पर्व सभी के जीवन में खुशी और रोशनी लाने वाला पर्व है। हमें भी यह त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। सभी समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को इस त्यौहार के दिन अपने आपसी मतभेद, भेदभाव को भुलाकर समाज के हर वर्ग को साथ लेते हुए यह त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए, भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। समाज का कोई भी वंचित वर्ग इस त्यौहार में प्रसन्न रहे हमारी वजह से, ऐसा हम सभी का प्रयास होना चाहिए। सभी भैया बहन इस लेख की 10 पंक्तियों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और उसको और सरलतम रूप से बनाकर उसको याद करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में एक प्रश्नों की PDF डाली जा रही है, तो भैया बहन उन 5 अभ्यास प्रश्नों के जवाब भी लिखेंगे। आप सभी इस शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।